ऐसे जिसके उदर में विषय कसाय से सूल हो जाएगा, वो सारे काम छोड़ देगा और गीता की आचार्य वैद्य के चरणों में पहुंच जाएगा। और मेरे उदर में दर्द हो रहा है, ये पीड़ा नहीं हुई, अभी पीड़ा नहीं हुई, नहीं पीड़ा हुई, विश्वास मानी नहीं हुई। जिनको पीड़ा होती है वे संसार के कार्य में लिप्त नहीं होते। जो संसार के कार्य में लिप्त हैं उन्हें वैराग्य से परिचय ही नहीं है, उन्हें वैराग्य से परिचय ही नहीं है। मालूम बाहुली ओ नेता पुत्र समझ सौधर मिंद्र, जिनको पीड़ा होती ना, कभी कभी आप सबको देख करके मैं ही सोचता हूं क्या संपत पाटनी घूम रहा है। बेचारे को चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, अभी पीड़ा हो ही नहीं है। जरा सा कष्ट होता तो वैद्य के पास जाता व्यक्ति। जिस दिन आपको संसार शरीर भोगों से पीड़ा होगी आप तुरंत छोड़ के चल दोगे। मन ही नहीं बनना रहा, पर इस बात को भूल चुका है। जी लो जितना जीना चाहो, संग्रह कर लो जितना संग्रह करना चाहो, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर भी, भैया एक सुई की नोक के बराबर भी इस पृथ्वी से अपने राज्य का अंश मात्र भी तुम लेके जा सको तो चुनौती है। घर मत छोड़िए, मुनि मत बनिए, साधु मत बनिए, कम से कम आत्म सत्य को समझ लीजिए। और सत्य समझ में आ जाएगा फिर तुम मुनि बन जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। इस पृथ्वी से जब आप विदा होंगे, कुटुंब से जुदा होंगे, तो तुम्हारे साथ कौन कौन होंगे। इस पृथ्वी से तुम विदा होंगे, कुटुंब से जुदा होंगे, तब तुम्हारे साथ कौन कौन होंगे। भैया वो देखो गेट पे खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा ही रहेगा, देखते ही रहेगा। यदि यहां से मैं गया तो कोई बचा नहीं सकेगा। दुर्ग, किले, पहरेदार, माता पिता, हे मित्र सब देखते रह जाएंगे। माँ की गोद में भी बच्चे चले जाते हैं और बच्चे की गोद में माँ भी चली जाती है। ऐसा नहीं हुआ क्या? कितनी माँ की गोद में बच्चे चले गए, माँ देखती रह गई कि जाने के मेरे दिन थे और लाल चला गया। कितने बच्चों के माता पिता दुलार देने से पहले ही चले गए। बालक ने जन्म पर गिरा, मां के प्राण निकल गए। क्या ऐसा नहीं होता? पुण्य क्षीण लोगों के माता पिता जल्दी खत्म हो जाते हैं। वे पुण्यात्मा जीव हैं जो 70-72 साल की उम्र में भी अपने माता पिता के साथ जी रहा हो। सुन ले ज्ञानी, जिन्होंने कच्चे फल नहीं तोड़े, जिन्होंने बगीचे नहीं उजाड़े, जिन्होंने कभी गर्भपात नहीं कराए होंगे पूर्व भव में, जिन्होंने किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया, वे अपने माता पिता के साथ दीर्घ काल तक जीते। जिन्होंने दूसरे के संतानों के माता पिता का वियोग कराया है, जिन्होंने पशुओं को कष्ट दिया है, हरे भरे वृक्ष काट के फेंक दिए बगीचे, पुष्पित वृक्षों को छील डाला,
ऐसे लोगों की संतानें नष्ट हो जाती हैं, कुटुंब क्षय को प्राप्त होता है। अपने भाग्य से मिलो, अपने भाग्य से मिलो, भगवान से मिल लोगे। जीते ही मत रहिए, जीते ही मत रहिए, जागते भी रहिए। समझ में आ रहा है क्या? जीते ही मत रहिए, जागते भी रहिए। कुछ तो समय देना सीखो अपने जीवन में, कुछ समय तो देना सीखो अपने जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम घर छोड़ के चले जाओ, हे मित्र, खेत तो है तुम्हारे पास, खेत की मेड़ पर बैठ करके दिन भर काम नहीं होता, देखने ही जाते हो, वो मेड़ पर भी देख सकते हो। हमने तो कई दिन खेत की मेड़ पर समय किए, जितने ग्रंथ रटे ना घर में, वो खेत की मेड़ पर ही रटे हुए। इसलिए ज्ञानी खेत कभी नहीं कहता है कि तुम साधना मत करो, खेत कभी नहीं कहता तुम साधना मत करो, अपितु खेत यूं कहता है तुम साधना करो, हम तुम्हें धान्य देते। निर्णय कर लो सागर जी आज से, खेत की मेड़ पर बैठ करके दुनिया एकांत के दर्शन करना चाहती है। बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ, भी तड़प रहे कहीं शांति से बैठने को मिल जाए। इधर चारों ओर फसल लहरा रही है और खेत की मेड़ पर सुनसान कोई भी नहीं है, बस वहीं बैठ जाओ, ध्यान लगा लो। और सोहम सोहम करते करते जब लगने लग जाए कि जगत में कुछ है ही नहीं है, फिर कपड़े खोलना चाहो वहीं खोल के चल देना। जब मधु राजा को युद्ध में वैराग हो सकता है, राजा मधु को युद्ध करते करते शत्रुघ्न से साथ युद्ध चल रहा था और मित्र एक दूर से पर सर छोड़ रहे थे, बाण छोड़ रहे थे, रक्त की नदियां बह रही थी। और जीवन के किसी पल में वैराग उपज सकता है। देखते देखते मधु हाथी पर बैठा हुआ था, शत्रुघ्न से युद्ध चल रहा था और वहीं पर बैठे बैठे केस लुंचन हो गए। जो शत्रुघ्न एक क्षण पूर्व बाण छोड़ रहा था, वही शत्रुघ्न मधु को प्रणाम करता है। सेनापति ने कहा, स्वामी ये शत्रु है आपका। हे सेनापति, हे मंत्रीवर, जो शत्रु था वो नष्ट हो चुका है। ये बीतरागी मुनि महाराज है, ये प्रणम है। शत्रु क्रोध था, शत्रु मान था, शत्रु माया थी, शत्रु मोह था, लोभ था, नष्ट हो गया। चिंतन करो, बैठ करके जीते जी मरना भाई। जिन जिन को मरना है वे सब जीते जीते मरना। किन किन को मरना है? तुम नहीं भी मरना चाहोगे तब भी मरोगे, आप टेंशन मत लो। जगती पर कोई मरना पसंद नहीं करता, लेकिन आपके नहीं पसंद करने से क्या होता है? जितने वृद्ध दादा बैठे ना सभा में, इनसे पूछो बूढ़े होना चाहते थे क्या? बूढ़े होना चाहते थे क्या? क्या घी पीना बंद कर दिया था क्या आपने? दूध पीना बंद कर दिया था क्या? भाकरी खाना बंद कर दिया था क्या? दुड़का की साग खाना बंद कर दिया था क्या? दुड़का हो मित्र, भोजन करते रहे, पानी पीते रहे और महाराष्ट्र की पोलन पूरी खाते ही रहे, तब भी बूढ़े हो गए। ओ बुंदेलखंडियों, लुचई खाते ही रहे तब भी बूढ़े हो गए। खूब लचका खाया, लपटा खाया, लेकिन तब भी बुढ़ापा आ ही गया। संपत पाटने जी,
खूब तुमने मारवाड़ी बाटी खाई, चूरमा खाया, लेकिन बुढ़ापा आ ही गया। ज्ञानी, जैसे बुढ़ापा आ ही गया ऐसे मृत्यु भी आ ही जाएगी। जब आ ही जाएगी तो मित्र ऐसा क्यों नहीं जीते हो कि मरने के बाद भी लोग मुझे जीता देखें। ऐसा जीना सीखो, मरने के बाद भी तुमको जीत देखे। आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तीर्थंकर ऋषभदेव नहीं है, महावीर स्वामी नहीं है, महापुरुष नहीं है, तब भी मित्र हर बालक के श्रद्धा के अंदर अंतःकरण में महावीर विराजते हैं, राम विराजते कि नहीं विराजते हैं। जितना सुंदर तुम घर नहीं बना पाए अपना, लोगों ने राम मंदिर बना के रख लिया। ये किसके बल पर? आपने अपने बल पर कोई महावीर स्वामी का मंदिर नहीं बनाया। यहां पर भगवान आदिनाथ स्वामी की कितनी विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है, ये नांदने वालों ने खड़ी की क्या? आपके बल पर भगवान खड़े नहीं हुए। हे मित्र, भगवान ने अपने चारित्र्य के बल पर जगत को प्रभावित कर लिया है, इसलिए आपने भगवान को खड़ा किया है। जिसका चारित्र्य पवित्र होता है उसका जीवन पावन होता है। सागर, अभी अभी मैंने एक दृश्य देखा, संयमियों के पास हर व्यक्ति संयमी हो जाता है। विधायक जी का भाई वो पानी की शीशी लेके आया, उनने ऐसे खिसका दिया उसको, बोले यहां नहीं पीना मुझे। और सोचिए आप, अभी अभी आप थोड़ी देखते, मैं सबको देखता। उन्होंने धीरे से वो पानी लेके आया, सर पानी जाओ। मतलब जनमानी के आगे पानी भी काम नहीं करता। देख लो हो भट्टारक जी, जिनसेन जी, एक देश का नेता, उसने पानी की बाटल खिसका दी। वे कैसे प्रवचनकार हैं जो बैठे बैठे पानी डालते रहते। एक विधायक ने आज सामने सामने पानी खिसका दिया, बोले नहीं मुझे चाहिए, मैं प्रवचन सुन रहा हूं मित्र। और वो प्रवचनकार कैसा है, ऐसा इतना घंटे से सूख गया कि सामने बाटल रख के भी पीता जा, फिर बोलता जाता है मित्र तुम्हारे बोलने में दम नहीं है, इसलिए तुमको प्यास आती है। क्यों चिराग, आकाश परीक्षा दी कभी? चलो विधायक जी परीक्षा में गए कभी? मित्र, जिसको पेपर बनता ना, उस बच्चे को ना लघुशंका लगती है, ना सोच लगती है, ना प्यास लगती है। और जिसको पेपर नहीं बनता उसको घंटा पूरा करना होता है, कभी सोच लगती है, कभी लघुशंका लगती है, कभी प्यास लगती है। ओहो हो, मैं भी बैठा हूं परीक्षा हाल में, टेंशन मत करना। लेकिन मालूम है तो कुछ भी नहीं लगता था। एक दिन तो प्राचार्य जी हमारी कुर्सी पर ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए। हमने कि ठीक खड़े रहो। मैं भी अपरिचित हो गया, लिखता रहा। वे देख रहे थे लिख कहाँ से रहा बच्चा, मैं लिखता रहा। और मैं जान चुका था कि खड़े मेरी ऐसे हाथ रखें मेरी कुर्सी पर, बोले आ। फिर मालूम धीरे से 5 मिनट हो गए खड़े खड़े, धीरे से पीठ ठोकते हैं, बहुत बढ़िया लिखो। मैंने कि मैं तो पहले ही जानते तुम खड़े हो। यदि डॉक्टर है और मेडिकल वाला है और डॉक्टरों की राइटिंग समझ में नहीं आया तो मेडिकल खोला क्यों? मेडिकल वाले को डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आया तो मेडिकल क्यों? ऐसे अध्यापक को, प्राचार्य को यदि छात्र की राइटिंग समझ में नहीं आए तो प्राचार्य किस बात का? बोलिए आप। मार साहब, हमारे पत्र गुरु जी के पास जाते थे तो एक सज्जन ने पूछ लिया, यही महात्मा जी ने, बोले आपको विश्वसाई राइटिंग समझ में आती क्या? मेरे से पूछ लेता, मैं कह देता भाई नहीं समझ में आती तो उन्होंने शिक्षा दी क्यों, गणाचार्य बने क्यों? हो। इसलिए आप राइटिंग की बात करते हो, हाथ के लेखन की बात करते हो, गुरु तो हृदय की राइटिंग समझ लेता है।
ओहो। तो शिष्य के हृदय को ना समझे अनिकेत तो गुरु कैसा। ओहो। इसलिए जीवन में कितनी कठिनाई आ जाए लेकिन अपन को हार नहीं मानना चाहिए। अनिकेत 15 अगस्त को मैं गया था एक भाषण देने के लिए स्कूल में और घबरा गया। और वहाँ बड़ा कॉलेज था, उसमें बहुत प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक के छात्र थे। माइक लगा दिया तो कपने लगा। कोई बात नहीं, 1 साल तक मैंने फिर कोई भाग नहीं लिया। फिर एक दिन वही प्राचार्य जी बोले, जिस बच्चे को बुलाया नहीं जाएगा स्वयं आकर के बोलेगा। मैंने कहा बालक समझ, घबराने से काम नहीं चलता, चलो आज फिर कोशिश करो। फिर मैं फिर से गया और मालूम वही प्राचार्य जी थे जो कभी हंसते नहीं थे। देखो इनका चेहरा, आप लोग बन के बैठते हैं, लोग जितने बड़े लोग होते सब बन के बैठते हैं। मतलब बेचारे खुल के जी भी नहीं पा रहे हैं। विधायक जी मुस्कुरा ले भाई, यहीं पर मुस्कुरा ले। परंतु हैं वो सही है, वो तो हम बेटी बेटी मुस्कुराती रहती है। मित्र तुम विधायक क्यों बोलते हो? पहले श्रावक बोलो। तुम विधायक बोल करके उसको दूरी बना रहे हो। एक भव्य जैन श्रावक है, जिनवर के शासन में जन्मा है, तब भारत शासन में गया है। तो जिन शासन का ही संस्कार है कि उसने अपनी सासू की बेटी को आज तक मना नहीं किया कि जाओ मत, पर कभी मना करना भी मत। आप राजनीति करो, वो धर्म का पालन करे, उसके पुण्य से तुम स्वर्ग अच्छे से जी रहे हो। आइए ज्ञानी, जिनसेन जी ताली क्यों बजाई? ताली क्यों बजाई? सर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, हमारे सर मुस्कुरा रहे थे। अरे मैंने ऐसा बोला कि मैंने कहा ये आदमी विचित्र है।